लेट्स मैकॉलिक पिट्स न्यूरॉन से लेट्स ट्राई टू बिल्ड सम फंक्शन, ठीक है। सो क्या मैं एक एंड फंक्शन बना सकता हूँ यूजिंग मैकॉलिक पिट्स न्यूरॉन, ठीक है। सो लेट्स से एंड, अगर मेरे को एक एंड फंक्शन बनाना है, ठीक है। सो एंड ऑफ, मेरे पास लेट्स से थ्री थ्री ही इनपुट्स हैं, x1 x2 x3, ठीक है। सो एंड ऑफ x1 x2 x3 इज नथिंग बट x1 एंड ऑपरेटर के साथ x2 एंड ऑपरेटर के साथ x3, राइट। नाउ ये जो भी एक ये कौन सा एक इक्वेशन है, इसका कोई नाम है, राइट। चलो ठीक है, छोड़ो, जान दो, इसको उसको मैं यूज नहीं करता तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक तरीके से समझ लो एक कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो ये पूरा एक्सप्रेशन वन कब होगा, जब एक्स, अच्छा, इनपुट्स क्या है, इनपुट्स भी जीरो और वन ही है, राइट, इनपुट्स भी जीरो और वन ही है, ठीक है। सो ये पूरा एक्सप्रेशन वन कब होगा, जब एक्स वन भी वन होगा, एक्स टू भी वन होगा और एक्स थ्री भी वन होगा, करेक्ट। सो दिस विल बी वन इफ when all xi will be 1 and this expression will be 0 when any of the xi will be 0, मतलब if there exist, ये उल्टा ही का मतलब होता है there exist xi equal to 0, इसका मतलब क्या है, इन तीनों में से कोई भी एटलीस्ट एक xi ऐसा एग्जिस्ट करता है या ऐसा अस्तित्व में है जिसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। सो अगर इन तीनों में से कोई भी एक 0 है, देन दिस एंटायर एक्सप्रेशन विल बी 0, ठीक है। सो अगर मेरे पास तीन इनपुट है, सो जी ऑफ एक्स विल बी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री एज यूजल, क्योंकि जी ऑफ एक्स उसी तरीके से मैकॉलिक स्पिट्स में डिफाइन किया गया। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी वन इफ जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, करेक्ट। तो थ्रेशोल्ड मेरे को पता चल गया, क्यों, मेरे को एंड फंक्शन डेवलप करना है। एंड फंक्शन के लिए आउटपुट वन कब होगा, जब सारे के सारे वन होने चाहिए, करेक्ट, सारे के सारे वन, मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री शुड बी थ्री, राइट। सो जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन थ्री जब होगा तभी मैं इसका आउटपुट वन बोलूंगा। अगर लेस देन थ्री है, मतलब या तो एक्स वन एक्स टू वन वन हो गया, ये जीरो हो गया, या तो जीरो वन वन हो गया, या तो फिर वन जीरो वन हो गया, इन तीनों ही केस में भी ये आउटपुट जीरो ही होने वाला है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर कोई एक वन भी हो तो भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो जी ऑफ एक्स अगर लेस देन थ्री है तो मैं आउटपुट जीरो दूंगा, अदरवाइज इट विल बी वन, करेक्ट। टू टू इनपुट के केस में हम इसको अच्छी तरह विजुलाइज कर सकते हैं। लेट्स से एक्स वन और एक्स टू के केस में, एक्स वन और एक्स टू के केस में अगर मैं एंड ऑपरेटर बनाना चाहूँ, ठीक है, एंड ऑपरेटर बनाना चाहूँ, ठीक है। सो एक्स वन और एक्स टू कितनी वैल्यूज ले सकते हैं, राइट। सो लेट्स से दिस इज एक्स वन, दिस इज एक्स टू, राइट। सो यहाँ पे एक्स वन विल बी जीरो, एक्स टू विल बी जीरो, ठीक है। यहाँ पे एक्स वन विल बी वन, एक्स टू विल बी जीरो, यहाँ पे बोथ आर वन कोमा वन, एंड यहाँ पे जीरो कोमा वन, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नाउ सो एक ऐसी लाइन, दिस लाइन, ठीक है। सो दिस लाइन विल बी एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू टू, करेक्ट। दिस लाइन, द लाइन पासिंग थ्रू जीरो कोमा टू, वन कोमा वन एंड टू कोमा जीरो, दिस लाइन विल बी एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू टू। अब उसके इस वाले रीजन में दिस रीजन विल बी x1 plus x2 greater than equal to 2 and this region will be x1 plus x2 less than equal to 2, राइट। सो अगर मेरे को दो ऑपरेटर के लिए मेरे को अगर एंड दो ऑपरेंड, ठीक है, दो या दो वेरिएबल के लिए मेरे को अगर एंड ऑपरेशन बनाना है मैकॉलिक पिट्स न्यूरॉन से, तो ऑब्वियसली दिस इज अ नेगेटिव केस, क्योंकि जीरो कॉमा वन का एंड विल बी जीरो, जीरो कॉमा जीरो का एंड विल बी जीरो, एंड वन कॉमा जीरो का भी एंड विल बी जीरो, ओनली वन कॉमा वन का एंड विल बी वन, राइट। सो इस रीजन में आप x1 और x2 की कोई भी वैल्यू ले लो, द एंड ऑपरेटर विल बी वन। इसके इस तरफ, ठीक है, इसके इस तरफ इट विल बी जीरो, ठीक है। अच्छा, नाउ ध्यान रखना इस केस में xi बिलोंग्स टू जीरो वन, ठीक है। सो मेरे पास जो भी इनपुट है, मेरे पास इनपुट सिर्फ फोर ही केस होंगे फॉर दीज टू वेरिएबल्स, ठीक है। सिमिलरली और फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन के लिए क्या होगा, तीन वेरिएबल के केस में कोई भी अगर एक वन हो गया तो द आउटपुट शुड बी वन, अदरवाइज अगर सारे ही जीरो होंगे तभी मेरा आउटपुट जीरो होना चाहिए, राइट। सो जो भी थ्रेशोल्ड होगा उस केस में, एंड के केस में मेरा थ्रेशोल्ड क्या था, थ्री फॉर थ्री वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे जी ऑफ एक्स तो सेम रहेगा, बट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में जो थ्रेशोल्ड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इफ जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वन,
तो मैं आउटपुट 1 दे दूंगा. अगर g ऑफ x इज लेस देन 1 तो आउटपुट विल बी 0. सिमिलरली टू वेरिएबल के केस में मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है. ठीक है, टू वेरिएबल के केस में बस 4 केसेस ऑफ इनपुट होंगे. उन 4 केसेस ऑफ इनपुट में दीज 3 विल बी 1 फॉर, अगर मैं एक और ऑपरेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, एंड दिस विल बी अंदर क्लास विच इज नथिंग बट 0. ठीक है, यहाँ पे 0,0 होगा x1 x2 एंड हेंस द और विल बी 0. ठीक है, सो इन तीनों पॉइंट और इस नेगेटिव पॉइंट, ये तीनों पॉजिटिव पॉइंट्स एंड इस नेगेटिव पॉइंट को मेरे को, अगर मेरे को एक क्लासीफायर ड्रॉ करना, सो दिस लाइन विल बी अ क्लासीफायर एंड विच इज नथिंग बट x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 एंड दिस आर, इस साइड वाला रीजन विल बी x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1. करेक्ट, करेक्ट. एंड